स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले गए, तो कुछ बच्चों का पैटी कैश, कुछ का ऐसे कैश बुक, उसका जनरल टॉपिक चल रहा था। तो हम ऑनलाइन क्लास के अंदर आज थोड़ा जनरल का रिव्यू ले रहे हैं। मैं आपको जनरल एंट्रियाँ बनाने का तरीका बताऊंगा और कुछ असाइनमेंट भी दूंगा करने के लिए। तो स्टूडेंट चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा आप जानते हैं जनरल का हमारा टॉपिक है। जनरल के अंदर इस तरह के कुछ कॉलम बनाने पड़ते हैं, डेट, पार्टिकुलर, पीआर, डीआर, सीआर। अब मैं कुछ आपको बेसिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका बताऊंगा कि हम जनरल के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि हमने परचेज करा है फर्नीचर ऑन कैश 30,000। हमने 30,000 रुपये का फर्नीचर परचेज करा है। तो ये जो लिखा होता है इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस ट्रांजैक्शन को हमने जनरल में रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने का तरीका ये होगा, हम ये देखेंगे हमने फर्नीचर परचेज करा है तो कौन सा एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो गया, फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो फर्नीचर नाम लिखा जाएगा यहाँ पार्टिकुलर में डेबिट और इसका अमाउंट 30,000 रुपये डेबिट के कॉलम में, क्योंकि एसेट्स हमारा रूल आपको पता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसके पैसे डेबिट में लिखे जाते हैं और एसेट जब डिक्रीज होता है उसके पैसे क्रेडिट में लिखे जाते हैं। जो स्टूडेंट फर्नीचर हमने परचेज करा तो फर्नीचर के पैसे डेबिट में, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ और हमने फर्नीचर कैश में खरीदा है तो हमारे पास से डिक्रीज क्या हुआ होगा, क्या डिक्रीज हो गया होगा, ये भी हमारा एसेट्स है। तो स्टूडेंट इस तरह एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये ट्रांजैक्शन हमें बता रहा है कि फर्नीचर वाला एसेट्स हमारा 30,000 से इंक्रीज हुआ डेबिट में और कैश हमारे पास 30,000 से डिक्रीज हुआ क्रेडिट में। ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। स्टूडेंट अब इसका रिवर्स देखते हैं। अब हमने क्या करा है, अब हमने एक एसेट सेल करा है, खरीदा नहीं है बल्कि बेचा है। सेल कर दिया हमने फर्नीचर कैश में 20,000। अब हमने फर्नीचर बेचा है कैश में। जब फर्नीचर हम बेचेंगे तो कौन सा एसेट्स हमारे पास आ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा हमारे पास से 20,000 रुपये। अब हमने चूंकि फर्नीचर खरीदा नहीं है, फर्नीचर हमने बेचा है तो फर्नीचर हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया और ये ट्रांजैक्शन देखिए हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैश 20,000 से इंक्रीज हुआ यानी उसके पैसे डेबिट में और फर्नीचर सेल हुआ तो डिक्रीज हो गया 20,000 से क्रेडिट में। ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ये फर्नीचर जो हमने खरीदा और बेचा था ये हमने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए खरीदा होगा और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए हमने उसे बेच दिया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए बात यहाँ पे मर्चेंडाइज का लिखा हुआ है। मर्चेंडाइज कहते हैं तिजारती सामान, तो ये वो सामान होता है जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। स्टूडेंट अकाउंटिंग में मर्चेंडाइज का हमें इस्तेमाल नहीं करना होता। अकाउंटिंग में मर्चेंडाइज का परचेज वाली एंट्री में आता है तो परचेज लिखना होता है और सेल वाली एंट्री में आता है तो सेल लिखना होता है। तो लिहाजा हमने मर्चेंडाइज खरीदी है वो भी कैश में। तो अभी हमने जो फर्नीचर खरीदा था तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया था। हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो डेबिट कैसे करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो हमारे पास इंक्रीज हो गया परचेज, परचेज डेबिट 4,000 से और हमारे पास से डिक्रीज क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बस देखिए ऊपर वाली फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वाली एंट्री मशीनरी में फर्क है। यहाँ हमने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से चला गया। यहाँ हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी, मर्चेंडाइज के नाम की जगह हमने परचेज लिख दिया, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। स्टूडेंट तीसरी के बाद चौथी एंट्री की तरफ चलते हैं। फिर हमने मर्चेंडाइज परचेज करी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये ऑन अकाउंट जो होता है इसका मतलब उधार पे होता है, यानी हमने मर्चेंडाइज को खरीदी है लेकिन हमने कैश पे पैसे ले लिए, हमने क्रेडिट कर लिया, उधार कर लिया। तो जैसा कि आपको पता है मर्चेंडाइज का इस्तेमाल नहीं करना, मर्चेंडाइज की जगह हमने परचेज लिखना है। मर्चेंडाइज खरीदी तो डेबिट कैसे करेंगे, परचेज को, परचेज डेबिट हो जाएगा हमारे पास वही 4,000 रुपये से। लेकिन बात यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कैश में नहीं बल्कि यहाँ पे उधार पे खरीदी मर्चेंडाइज। जब उधार पे आप खरीदते हैं सामान किसी से तो एक टर्म लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी में आज आपने किसी से सामान खरीद तो लिया लेकिन पैसे दिए नहीं, पैसे आपको देने हैं, तो लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पे अकाउंट पेबल, क्योंकि लायबिलिटी का रूल है लायबिलिटी जब भी ज्यादा हो जाती है उसके पैसे क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये एंट्री हमें बता रही है परचेज डेबिट यानी मर्चेंडाइज तो हमने खरीदी लेकिन कैश के लिए हमने उधार कर लिया, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इन दोनों एंट्रियों में अगर हम एक डिफरेंस करना चाहें देखें तो डिफरेंस ये, यहाँ भी मर्चेंडाइज खरीदी हमने, परचेज को डेबिट करा, यहाँ भी मर्चेंडाइज खरीदी, परचेज को डेबिट करा। लेकिन ये मर्चेंडाइज हमने खरीदी देखें कैश पे और ये मर्चेंडाइज हमने खरीदी क्रेडिट पे, उधार पे। तो स्टूडेंट देखिए इसकी एक मिसाल मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ अलग से लिखी थी पहले, फिर आगे मैं ट्रांजैक्शन लेके चलूंगा। मिसाल के तौर पे हमने परचेज कर ली बिल्डिंग और बिल्डिंग हमने खरीदी ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट पे 6 लाख
हैं। तो स्टूडेंट ये ट्रांजैक्शन अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। सेल कर दी मर्चेंडाइज कैश में। अब हमने मर्चेंडाइज फरोख्त करी कैश में। जब मर्चेंडाइज हम सेल करेंगे बेचेंगे तो हमारे पास क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा 6000 रुपए से। और हमने मर्चेंडाइज बेची है और मैं आपको बता चुका हूँ कि मर्चेंडाइज तरफ चूंकि सेल वाली एंट्री में आ रहा है, मर्चेंडाइज की जगह हम क्या लिख देंगे, सेल लिख देंगे। तो ट्रांजैक्शन ये बनेगा कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। मर्चेंडाइज हमारे पास से चली गई, लेकिन मर्चेंडाइज की जगह हमने सेल लिख दिया और कैश डेबिट हो गया। अब इसी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेल खरीद करी है मर्चेंडाइज, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन्होंने ऑन अकाउंट यानी उधार में बेची मर्चेंडाइज। आपको पता है मर्चेंडाइज की जगह सेल लिखना होता है। मर्चेंडाइज यहाँ भी हमने सेल करी थी लेकिन ये कैश में करी थी, यहाँ पर ही मर्चेंडाइज सेल करी है लेकिन हमने ऑन अकाउंट में सेल करी है। जब आप किसी को कैश पे सामान बेचेंगे तो ऑन हैंड आपके पास कैश आ जाएगा, और जब किसी को आप क्रेडिट पे सामान फरोख्त करेंगे तो आपने कैश हटा देना होगा, कैश की जगह लिख देना होगा अपने अकाउंट रिसीवेबल, यानी आपको उससे पैसे लेने। पेबल का मतलब होता है पैसे देने, आपने रिसीवेबल का मतलब आपने उससे पैसे लेने। मर्चेंडाइज तो आपके पास से जाएगी। इन दोनों एंट्रियों में हम कंपेयर करते हैं, देखिए फर्क करते हैं। तो ये वाली मर्चेंडाइज हमने कैश में बेची है और ये वाली मर्चेंडाइज हमने अकाउंट रिसीवेबल यानी उधार में बेची है। मर्चेंडाइज तो आपके पास से देखिए कैश में बेची जब भी क्रेडिट होगी, उधार में बेची जब भी क्रेडिट होगी। जब कैश में मर्चेंडाइज बेचेंगे तो ये एंट्री बनेगी, जब उधार में मर्चेंडाइज बेचेंगे तो ये एंट्री बनेगी। एक आदमी सारे स्टूडेंट इसकी और लेते हैं आगे चल के। देखिए फर्क मैं आपको समझाता हूँ। कैश क्रेडिट पे खरीदने का, क्रेडिट पे बेचने का। हमने परचेज करा है कंप्यूटर, क्रेडिट में मतलब वही ऑन अकाउंट में बात एक ही है। अब हमने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर का आगे परचेज नहीं लिखना होगा, कंप्यूटर का नाम ही लिखना होगा। सिर्फ मर्चेंडाइज वाली एंट्री की जगह परचेज वाले में परचेज लिखते हैं और सेल वाले में सेल लिखते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर परचेज करा तो कंप्यूटर हमारे पास आ गया, आने वाली चीज डेबिट। कंप्यूटर डेबिट हो गया हमारे पास 2500 रुपए से। और देखिए हम ये देखिए हम कैश पे खरीदा हमने कंप्यूटर या उधार पे खरीदा। देखिए ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। खरीदेंगे तो पैसे पे करने होंगे यानी देने होंगे। एंट्री ये बनेगी कंप्यूटर डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। कंप्यूटर हमारे पास आ गया और हमने लायबिलिटी बढ़ा ली अपनी, अकाउंट पेबल हमें देने हैं पैसे। इसी का रिवर्स अगर हम देखें, अब हमने कंप्यूटर खरीदा था, अब हमने कंप्यूटर फरोख्त करा है, बेचा है। अब जाहिर सी बात है जब खरीदेंगे तो कंप्यूटर हमारे पास आया है और जब बेचेंगे तो कंप्यूटर हमारे पास से जाएगा। कंप्यूटर हमने बेचे क्रेडिट में, उधार में। जब आप उधार में किसी को बेचेंगे कंप्यूटर तो पैसे आपको उससे देने होंगे या लेने होंगे। यकीनन आपको उससे पैसे लेने होंगे, तो लेने के लिए टर्म इस्तेमाल होती है ऊपर भी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 3000 रुपए से और कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा 3000 रुपए से। अब इन दोनों एंट्रियों में भी हम कंपेयर करके फर्क करते हैं, देखिए ताकि बात वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। ये हमने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर हमारे पास आ गया, ये हमने कंप्यूटर बेचा है तो कंप्यूटर हमारे पास से चला गया। ये कंप्यूटर उधार पे खरीदा है और ये हमने कंप्यूटर उधार पे बेचा है। जब खरीदेंगे उधार पे तो पेएबल यानी देने होंगे पैसे, और जब बेचेंगे उधार पे तो रिसीवेबल यानी लेने होंगे पैसे। तो स्टूडेंट आज हमने जनरल के ट्रांजैक्शन पे ये बात देखी कि किस तरीके से सामान खरीदते हैं कैश पे और किस तरह खरीदते हैं उधार पे, किस तरह सामान बेचते हैं कैश पे और किस तरह बेचते हैं उधार पे। तो स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। अब मैं कुछ एंट्रीज आपको लिख के दूंगा और उसकी तस्वीर आपको मैं दूंगा, तो आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस करके इसकी एंट्रीज बना लेनी है और फिर मुझे काम चेक कराना है। और आपको अगर इन तमाम ट्रांजैक्शन में कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर